हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीके जीएस समान जानकारी ऑल एग्जाम्स एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो, एमटीएस, एलडीसी यानी मास्टर क्लास बाय हमारा एग्ज़ाम। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्यादान, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तारिक ए डाउडी, जो कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन ए सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 56 के अनुसार वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? क्या पूछा गया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 56 के अनुसार वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। कौन सा अनुच्छेद 56 के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र करता है? सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय आय में, तो 8 का आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा
केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेजाइट, ऑप्शन सी सही है। केरल राज्य में जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है मोनेजाइट। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो मोनेजाइट थोरियम का एक खनिज है। क्या है? मोनेजाइट थोरियम का एक खनिज है। यह खनिज सामान्यतः तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड इत्यादि क्षेत्र में पाया जाता है। मोनेजाइट जो है वास्तव में थोरियम, यूरेनियम, लेनयनम का मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर होगा अरावली, जो कि ऑप्शन ए सही है। ए फॉर अरावली। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, जो कि ऑप्शन सी सही है। इम्पोर्टेंट बात की जाए तो कब? तो 1796 ईस्वी में इसको प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को किसका जनक कहा जाता है? प्रतीक्षा विज्ञान, इसका इंग्लिश होता है इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। चेचक रोग वेरिओला विषाणु से होता है। पूछा जाएगा चेचक रोग किससे होता है? तो वेरिओला विषाणु से होता है। 13 किस खेल में RBI शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में RBI शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल, ऑप्शन डी सही है। RBI का फुल फॉर्म होता है रन बैटेड इन होता है। इसका प्रयोग बेसबॉल के खेल में किया जाता है। इसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 9। पूछ लिया जाएगा कि बेसबॉल में जो है खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 9। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। स्नूकर पहली बार किस देश में खेला गया था? स्नूकर याद रखना है, पहली बार किस देश में खेला गया था? तो 14 का आंसर हो जाएगा भारत, जो कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम टेडिंग का, यूरेनियम टेडिंग, जो कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। लेज का नियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा
द्रव्यमान और संरक्षण का। ऑप्शन सी सही है। अगर ये वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यानी LSS। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड से प्रभावित होता है कौन सा अंग? तो 17 का आंसर हो जाएगा आंत। ऑप्शन सी सही है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना है आंत। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कंप्यूटर अशुद्धियों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो बार बार गलती होती है तो उसको क्या कहते हैं? अशुद्धि को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बग। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आबाकस आबाकस का आविष्कार हुआ था। कहाँ हुआ था इसका आविष्कार? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जापान में। क्वेश्चन नंबर 20। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर पूछा गया है, नासा द्वारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परम, जो कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आज का लास्ट है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, यानी HW हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।